अभी जब मैं आपके सामने ये एपिसोड तैयार कर रहा हूँ तो आज सवेरे हमारे चारों तरफ आकाश में बादल घिरे हुए हैं। जी हाँ, एक्चुअली पिछले जनवरी फरवरी में बादल बहुत ही कम दिखाई दिए और पानी नहीं गिरा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सब लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कि क्या होगा समर में, गर्मियों में कैसा होगा अगर पानी अभी नहीं गिरा तो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले 2 हफ्ते से पानी गिरा, फिर सूरज दिखाई दिया, फिर अभी आज फिर बादल हैं और शायद फिर पानी गिरेगा। तो बादल जब हम देखते हैं तो बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि नहीं? क्योंकि बादल से क्या मिलता है हमें? पानी, पानी की वर्षा। एक प्रकार की आशीष की वर्षा है। यदि बादल ना दिखाई दें और पानी ना गिरे तो साहब पूरे दुनिया में क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। सो बादल बहुत कुछ हमारे जीवन में बताता है। भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से भी इसकी अपनी एक भाषा है। बादल की क्या है? एक भाषा है। बिना बोले वो बहुत कुछ बताता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर बादल इस पिक्चर में है। नीला आकाश, बड़ा सुंदर दृश्य है। और जैसे कपास रुई के समान फैले हुए हैं। और यही बादल अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, घने से हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो ये बादल काले काले हो जाएंगे और साहब फिर उसके बाद बिजली कड़केगी और पानी गिरेगा। और इस तरह से हमारी पृथ्वी को, हमारे शहर को, हमारे देश को पानी की पूर्ति हो जाती है। और पानी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बिना पानी के तो आदमी रह नहीं सकता, जीवन नहीं जी सकता है। देखिए, खाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर खाना हमें न मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब 3 4 दिन 5 दिन हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते। क्योंकि पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 75% हमारा शरीर क्या है? पानी है। और पानी कहाँ से आएगा? बादल से ही आएगा। तो विशेष करके जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारी आंखें कहाँ लगी रहती है? आकाश की ओर। मैं कई बार देखा कि शायद अब बादल आएंगे, अब बादल आएंगे। कभी कभी आप बादल धोखा भी दे देते हैं, थोड़ी देर बादल आ जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो बरसते हैं तो आशीष की वर्षा हम सबों के लिए, हम सब प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए, नदी नालों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो ये परमेश्वर की ओर से क्या है? आशीष की वर्षा पाई जाती है। तो ये तो हुआ हमारा एक भौतिक रूप से देखना कि बादल की क्या ज़बरदस्त महत्वता हमारे जीवन में पाई जाती। जब इसको हम आत्मिक रूप से लेते हैं, ठीक है, बादल न सिर्फ भौतिक ज़रूरतों को पूरा करता है पानी के द्वारा, लेकिन हमारी आत्मिक दशा दिशा और परमेश्वर के वचन में भी इसका बहुत ज़बरदस्त स्थान है बादल। चलिए आज उसी भाषा को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बादल की जो भाषा आत्मिक रूप से आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर इससे हम बादलों से सीखेंगे कि जब भी हम आकाश की ओर अपनी नज़रें दौड़ाएं तो सिर्फ भौतिक दृष्टि से न देखें, लेकिन इसे हम आत्मिक दृष्टि से भी देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम पुराने नियम से। पुराने नियम में जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला तो उसने बादल को इस्तेमाल किया। एक प्रकार से बादल के जो खंबे हैं वो इज़राइलियों के आगे आगे चलते थे, जिससे उनको रोशनी मिलती थी और वो आगे आगे चलते थे। और इस प्रकार से इज़राइलियों का एक प्रकार से गाइड था। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन उसका 13 अध्याय। निर्गमन उसका 13 अध्याय और उसका 21 और 22 पद। निर्गमन उसका 13 अध्याय 21 और 22 पद। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में
और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के सामने से हटाया। उसने नहीं हटाया ताकि वो आराम से चल सके। तो हम देखते हैं बादल एक प्रकार से क्या है, परमेश्वर उसमें होकर के बातें करता है। और यही बात यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से उसने इज़राइलियों को अगुवाई किया बादल के खंभों के द्वारा। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं बादल क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति को भी दर्शाता है आत्मिक रीति से, है ना। हमने भौतिक रीति से तो बात कर ली कि वो पानी देता है, लेकिन आत्मिक रीति से बादल इस बात को दर्शाता है कि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। ये ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए हम नए नियम की ओर आगे आते हैं और वहाँ पर भी हम कुछ देखते हैं बादलों के बारे में, किस प्रकार से बादल एक प्रकार से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत और जो भविष्यवक्ता थे उनके साथ बातचीत हुई। मैं इसके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 5 पद। मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार से, सुनिए। वह बोल ही रहा था, मतलब प्रभु यीशु मसीह बात कर ही रहे थे कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। देखा आपने, जब वो बोल ही रहा था तो क्या हुआ, उजले बादल ने, उजले बादल जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सफेद सफेद बादल, बड़ा अच्छा लगता है देखने में ना, इधर उधर बादल जाते हैं। तो उस प्रकार का आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला। सुनिए साहब, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन बादलों के द्वारा भी होता है। ये ऐसी भाषा है जो वो बिना बोले ही हमसे बातें करता है, और वही बात यहाँ पर देखते हैं। और उस बादल में से यह शब्द निकला, क्या शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, भाई इसकी सुनो। ये बादल में से शब्द आया पर प्रभु परमेश्वर ने कहा। चलिए और देख लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 34 पद। लूका उसका 9 अध्याय और उसका 34 पद। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, वो उसी से संबंधित है जो मैंने पिछली बार पढ़ा, मतलब पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा है। 33 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप इसके संदर्भ को समझ सके। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और वो जानता था कि वो क्या कह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जब वो खड़े थे तो एकदम से ये सब जो एलिया है, मूसा है, उसको दिखाई दिए। 34 पद, वह यह कह ही रहा था कि बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हाँ, फिर से हम देखते हैं परमेश्वर, मेरे ख्याल में ये वही वाक्य है, वही बात है जो मैंने पिछले मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखते हैं बादलों की आवाज। आज ऑफ कोर्स बादलों की तो आवाज नहीं, लेकिन बादलों में से होकर के प्रभु परमेश्वर ने बातचीत किया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, ये बादल हमें
देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों के साथ और लोगों के साथ 40 दिन वो रहे, और वो फिर एक पहाड़ी के ऊपर गए बातचीत करते हुए, और वहां पर कुछ ऐसी बात हुई जो बादलों से संबंधित है कि यीशु मसीह बादलों में से ही उठा लिया गया। हाँ, चलिए, आप जानते होंगे लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद, 9 और 11 पद। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 9 पद और 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जब वो जा रहे थे, मतलब ऊपर पहाड़ी से बातचीत हो रही, पहाड़ी में जाकर के बातचीत जब हो रही थी, मैं 8वां पद भी आपके लिए पढ़ लेता हूं ताकि आप दोनों को मिला सकें समझने के लिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, और उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर, चेले और सब लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। जिस बादल ने उसे उठा लिया है, एक दिन वो फिर बादलों में आएगा। ये तो बात यहां पर लिखी हुई है ना। और चलिए कुछ पदों को हम देख लेते हैं इसी से संबंधित, कि यीशु मसीह तो स्वर्ग में उठा लिया गया बादलों के साथ, और वही बादल ये गवाह बनेंगे कि वो यीशु मसीह को भी लाएंगे। वो बादलों के साथ प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। तो जाना भी है और आना भी, ये बादल है जो इस सब बातों में गवाह हैं और इसमें सहायता करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका उसका 21 अध्याय और उसका 27 पद देख लेते क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं जब अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, है ना, यीशु मसीह के आने से पहले। तो यहाँ लिखा 26 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने आने के बारे में बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं बादलों के साथ वापस फिर से आऊंगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था अपने चेलों से, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो आकर के फिर मैं तुमको ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अनंत जीवन के बारे में ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक ऐसे ही बात हम पढ़ते हैं मत्ती नहीं, मरकुस उसका 13 अध्याय और 26 पद। मरकुस उसका 13 अध्याय और उसका 26 पद क्या लिखा हुआ है?
तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। तो देखिए, बादल जो है वो अपनी भाषा में ये बात कर रहे हैं कि भाई जब तुम मुझे देखते हो तो याद रखो, यही बादल जो थे प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया। यही बादल है, इस बात की गवाही देंगे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय 17 पद, पहला थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद क्या लिखा हुआ है? खैर, या इससे पहले कि 17 पद मैं पढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 15वां पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला थेसलोनियों 4:15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किनके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि बादल इस बात की गवाही है, इस बात के साक्षी होंगे है कि वो बादलों में उठा लिए गए। परमेश्वर की उपस्थिति बादलों के द्वारा होती है, बातचीत होती है जैसे कि हमने देखा, और प्रभु यीशु मसीह फिर बादलों के साथ एक दिन आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 7 पद, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें जिनके बारे में मैंने आज बादलों के बारे में आपके सामने रखा, वो इस बात का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, परमेश्वर की गवाही है कि बादलों को देखना इस बात को चिन्हाता है, बताता है कि परमेश्वर बादलों के द्वारा बात किया। पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह का लोगों के साथ बातचीत हुआ, एलिया के साथ बात हुआ, मूसा के साथ बात हुआ, और यही बादल है जो प्रभु यीशु मसीह को छुपा लिया, उठा करके ले गए स्वर्ग में। और यही बादल एक दिन इस बात का भी गवाह देंगे, गवाही बनेंगे कि यीशु मसीह इन्हीं बादलों के द्वारा हमारे पास आएंगे और हमें भी हवा में उठा लिए जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में शब्द आता है रैप्चर। रैप्चर का मतलब हवा में एकदम से उठा लिया जाना, बादलों में एकदम से उठा लिया जाना। तो बादल, जब भी हम देखें बादल को, तो ये आत्मिक जो लेसन्स हैं, आत्मिक जो शिक्षाएं हैं जो मैंने अभी बताया आपके सामने, उसको जरूर याद करें। हाँ, जब हम बादल की ओर देखते हैं तो हम क्या आशा करते हैं? भाई पानी की आशा करते हैं। सही बात है ना, क्योंकि बादल ही है, अगर बादल नहीं होंगे तो पानी कहाँ से आएगा? ये बादल हैं जो हमें वर्षा देते हैं, पानी देते हैं, जीवन देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मिक जीवन के बारे में ये बातें करते, इनकी अपनी भाषा है। हालांकि ये बोलते नहीं है, लेकिन अपनी उपस्थिति से हमसे बातें करते, जैसा कि मैंने अभी परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने ये बातें रखी। आइए अगली बार जब आप आकाश की ओर नजर दौड़ाएं और बादल देखें तो याद रखें कि भाई ये वही बादल है जब परमेश्वर अपने लोगों से बात किया। ये वही बादल हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया, और ये वही बादल हैं
एक दिन यीशु मसीह को हमारे पास लाएंगे। धन्यवाद हो इन निशानियों के लिए, इन गवाहों के लिए। और क्या हम तैयार हैं? प्रश्न उठता है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? गवाह तो हमने देख लिया बादल कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में वो बताएंगे जब वो आएंगे प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ। लेकिन हमें तैयार भी रहना, जब दूल्हा आएगा तो भाई हम सब तैयार रहना आत्मिक रीति से, है ना, जागते रहना है, ताकि हम हवा में, हम सब जो सुन रहे हैं, प्रभु के साथ हवा में मिलें। मैरनाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है।